कुल 13 आसन। पहला पद्मासन, दूसरा वीरासन, तीसरा भद्रासन, चौथा स्वस्तिक आसन, पांचवा दंडासन, छठा स्वपाश्रय आसन। अर्थात किसी ना किसी का सहारा लेकर बैठना, किसी ना किसी का सहारा लेकर जो बैठना है, किसी के डिपेंड बैठना, स्वपाश्रय आसन है। सातवां आसन पर्यंक आसन है, अर्थात शयन पूर्वक घुटने और हाथ फैलाकर आसन। तो ये लगभग शवासन के निकट है। ये शवासन योग सूत्र में, अर्थात भाष्यकार ने इसको लिया है पर्यंक आसन। पर्यंक यानी सोना, पर्यंक शयन की अवस्था को कहते हैं। तो ये शयन अवस्था जिसमें जानु और बाहु को फैलाकर इन्होंने बोला है, जानु घुटने को बोलते हैं, ठीक है। तो घुटने और हाथ दोनों को फैलाकर लेट जाने की अवस्था पर्यंक आसन कहा है। क्या कहा है? पर्यंक आसन। तो शवासन के निकट ले सकते हैं, शवासन के निकट ले सकते हैं। अब आगे के आसन पक्षी और पशुओं के नाम पर आधारित है। तो आठवां आसन जो है वो क्रौंच निषदन, क्रौंच पक्षी का नाम है, उसके जैसी अवस्था, उसके जैसा क्या है? क्रौंच निषदन। क्रौंच को हेरोन कहते हैं अंग्रेजी में। नौवां आसन हस्ती निषदन, हस्ती एलिफेंट, हाथी को कहते हैं, हाथी जैसी स्थिति। आठवां क्रौंच पक्षी जैसी स्थिति, नौवां हस्ती निषदन, हाथी जैसी स्थिति। 10वां उष्ट्र निषदन, कैमल की तरह, उष्ट्र निषदन, ऊंट की तरह स्थिति, ऊंट की तरह स्थिति। तो उष्ट्र निषदन कैमल की तरह। तो हेरॉन, एलिफेंट और कैमल। फिर 11वां है समस्थानम, समसंस्थानम। समसंस्थानम मीन्स जो वर्णन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है, या जिसका वर्णन श्वेतासूत्र उपनिषद में है, अर्थात शरीर, गर्दन और छाती तीनों एक सीध में, बॉडी, नेक और चेस्ट तीनों एक सीध अवस्था में, उन्नत अवस्था में। गीता के 6 अध्याय में भी ध्यान योग में आसन कैसा, उसमें वर्णन है। तो उस अवस्था में बैठने को समसंस्थानम कहा है। क्या कहा है? समसंस्थानम। 12वां आसन स्थिर सुख आसन, जिसमें स्थिर और सुख पूर्वक बैठ सके, स्थिर सुख। और 13वां यथा सुख, जो सुखी लगे, यथा सुख, जैसा सुख पूर्वक लगे, यथा सुख। और जिसमें स्थिर पूर्वक बैठ सके, स्थिर सुख, जिसका वर्णन स्थिर सुख महर्षि वर्णन कर चुके हैं। तो कई लोगों ने ऊपर वर्णन करने के कारण इस स्थिर सुख और यथा सुख को आसन में नहीं गिना है, ठीक है। लेकिन व्यास जी ने इन 13 का वर्णन किया है, और वार्तिककार ने भी 13 का वर्णन किया है। अन्य लोगों ने 11 तक ही पहुंचे। नाम किसी ने नहीं बोला एकादश है या त्रयोदश है, 11 या 13 किसी ने नहीं बताया, आसनों के नाम बताए हैं बस। इनकी व्याख्या तत्ववैसारधि में इनके अर्थ, और योग वार्तिकार विज्ञान भिक्षु ने, इन्होंने अर्थ बताए हैं इन आसनों के। महर्षि व्यास जी ने आसनों के केवल नाम बताए हैं, अर्थ नहीं बताए हैं, अर्थ नहीं बताए हैं। इस प्रकार ये आसनों के प्रकार हैं व्यास जी के अनुसार। तो प्रश्न आ सकता है कि योग में वर्णित, योग शास्त्र में वर्णित आसनों के नाम कौन सा नहीं है या कितने हैं, इत्यादि प्रकार का प्रश्न आ सकता है, क्योंकि व्यास भाष्य में आसनों के नाम दिए गए हैं, तो इतने पता होने चाहिए। अब जिस प्रकार अभ्यास दृढ़ कैसे हो, अभ्यास में फर्मनेस कैसे आए, इसी प्रकार ये आसन दृढ़ कैसे हो, इसके लिए फिर आगे महर्षि वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम। तो आसन की सिद्धि कैसे हो, दृढ़ता कैसे प्राप्त हो, तो महर्षि बोलते हैं प्रयत्न शैथिल्या,
प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापतिभ्याम। इन दोनों के साथ, भ्याम यानी दोनों, प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में समापति, इन दोनों से आसन सिद्ध होता है, आसन में दृढ़ता आती है। समापति शब्द का प्रयोग समाधि पाद में मैंने अच्छे से बताया था, तो वह समापति शब्द स्मरण रहना चाहिए। प्रयत्न की शिथिलता, भास्वती टीका में हरिहरानंद अरण्य जी बोल रहे हैं मृतवत अवस्था को प्रयत्न की शिथिलता, अर्थात किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं, मृतवत अवस्था। जैसी डेथ के समय शरीर की अवस्था होती है, उसमें कोई हलचल नहीं, उस अवस्था को, उसमें अर्थात किसी प्रकार कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा है, तो प्रयत्न की शिथिलता। और दूसरा अनंत समापति भ्याम, अनंत उन्होंने परम तत्व को लिया है, परम महत्व को लिया है। इनफाइनाइट कौन है? परमात्मा है, या फिर आकाश ले सकते हैं, आकाश भी क्या है? इनफाइनाइट है, अनंत है। उसके साथ समापति अर्थात तद्रूप होना, अनंत के साथ तद्रूप होना, जैसा वह है वैसा का वैसा हो जाना। तो समापति क्या है? तदंजनता, उसी का हो, उसी के जैसा हो जाना, उसी के अनंत के जैसा हो जाना। तो प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में समापति से आसन सिद्ध हो जाता है, आसन दृढ़ हो जाता है। बाय रिलैक्सेशन ऑफ एफर्ट एंड मेडिटेशन ऑन द इनफाइनाइट आर परफेक्टेड, आर परफेक्टेड। तो आसन सिद्ध किससे हो जाता है? एक तो प्रयत्न की शिथिलता से, और दूसरा अनंत में। भाष्यकार और भास्वती टीकाकार के अलावा सबने यहां अनंत का अर्थ शेषनाग लिया है। क्या लिया है? शेषनाग। वाचस्पति मिश्र ने और योग वार्तिक में विज्ञान भिक्षु दोनों ने यहां अनंत का क्या लिया? शेषनाग। शेषनाग थी अवस्था को उन्होंने, ठीक है, शेषनाग या फणिपति दोनों शब्द प्रयोग किए हैं। महर्षि पतंजलि के लिए भी ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो शेषनाग की अवस्था को प्राप्त कर लेना, उन शेषनाग ऐसा कहते हैं कि उस धरती उस पर टिकी है, अर्थात ऐसी स्थिरता कि वो कभी हिलता डुलता नहीं है। वो शेषनाग की अवस्था किस स्वरूप सा हो जाना, उसके जैसा हो जाना, और प्रयत्न की शिथिलता अर्थात किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं लगाने को इन्होंने क्या कहा है? आसन की सिद्धि कहा है। आसन की सिद्धि कैसे होगी? प्रयत्न की शिथिलता, किसी भी प्रकार का कोई यत्न नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करना, और समापति कहां पर? किसके जैसा बनना? अनंत के जैसा। तो अनंत कौन है? एक परमात्मा है, ठीक है। और यहाँ वाचस्पति मिश्र और विज्ञान भिक्षु ने शेषनाग को कहा है अनंत, और फणिपति मतलब वही शेषनाग को ही कहते हैं, उनका अर्थ लिया है। जबकि व्यास जी ने अनंत शब्द का ही प्रयोग किया है, ठीक है। और भास्वती टीकाकार ने हरिहरानंद अरण्य जी ने भी यहाँ परम महत्व को लिया है, अर्थात परमात्मा को ही लिया है, परमात्मा को ही लिया है। तो परमात्मा में समापति अर्थात उस अनंतता की समापति, उनके जैसा हो जाना, उनके जैसा हो जाना, तद्रूप। तो उस अवस्था को इन्होंने आसन की सिद्धि बताई है। वह अवस्था प्राप्त हो जाने से आसन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब इस आसन का फल क्या है? आसन की सिद्धि के बाद आसन का फल, फल बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं ततो द्वंद अनभिघातः, उस आसन के सिद्ध होने पर, प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में स्थित हो जाने पर जो आसन सिद्ध होता है, उसका फल है उससे द्वंद अनभिघात, अर्थात अभिघात यानी चोट लगना या उनसे प्रभावित होना, उनसे प्रभावित होने को अभिघात कहते हैं। अनभिघात यानी चोट नहीं लगना, अप्रभावित रहना, अप्रभावित रहना। तो उस आसन की सिद्धि से द्वंद, क्योंकि हमने तप में पढ़ चुका था, द्वंद को सहन करना ही तप है। तो यहां आसन सिद्ध हो जाते हैं तब, तब क्या होता है? मान अपमान, सुख दुख और शीत उष्ण, ये क्या करते हैं? प्रभावित नहीं कर सकते, योगी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए हिमालय में बैठे हजारों वर्षों तक जहाँ केवल बर्फ है, वहां योगी बिना किसी वस्त्रों के निरंतर तपस्या में रत है। इसीलिए 20,000 वर्षों तक निरंतर दुष्ट दमन के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां तपस्या की। ऐसे अनेक योगी है। स्वामी कृष्णानंद जी के बारे में कहते हैं, स्वामी कृष्णानंद जी गंगोत्री में उनका आश्रम भी बना हुआ है, कृष्णानंद आश्रम। वो बिल्कुल बिना किसी वस्त्र उस गंगोत्री के बर्फीले पूरे बर्फ में ऐसे ही निरंतर वर्षों तक साधना करते रहे। स्वामी कृष्णानंद जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास पत्थर रखा। वायु मार्ग से आए थे, वायु मार्ग से ही गए थे। मदन मोहन मालवीय जी की प्रार्थना पर वो आए थे। कहते हैं कि वो जीवन में उसी समय उठे, शायद उठे, मतलब कभी अपनी अवस्था से उठ के कहीं गए नहीं, कहीं नहीं गए। उस समय आए, पत्थर रखा, शिलान्यास किया, चले गए। शिलान्यास किया, लोगों ने देखा तो शिलान्यास हुआ था। तो स्वामी कृष्णानंद जी ने वो भी इसी प्रकार, उनको शीत उष्ण था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, शरीर से फर्क ही नहीं पड़ा। जब उठ के कहते हैं कि वो खड़े हुए तो रक्त, शरीर से रक्त बह रहा था, ऐसी स्थिति उनकी थी। लेकिन उन्हें समाधि के कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो पूर्ण प्रसन्न अपनी समाधि में स्थित है। तो ये आसन की सिद्धि होने पर किसी प्रकार का, चाहे कितनी ठंड हो, चाहे माइनस में कितना ही टेम्परेचर हो, कितनी गर्मी हो, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे प्रभावित नहीं होते हैं। फ्रॉम दैट अराइजेस इम्यूनिटी फ्रॉम द्वंद्वास, अपोजिट कंडीशन। अपोजिट कंडीशन के प्रति इम्यूनिटी आ जाती है, इम्यूनिटी आ जाती है। तो इससे एक शब्द आप ये ले सकते हैं, हम सब ले सकते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ती है, सीधी सीधी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जितने द्वंद्व है, तो शोक, हर्ष, मान, अपमान, जितने प्रकार के, तो आसन का सही प्रकार से सिद्धि होने पर ही मिलेगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। अन्यथा श्री अरविंद कहते हैं आसन, अधिक आसनों का अभ्यास करने से शरीर को अधिक नुकसान ही होता है, वासनाएं तृष्णाएं बढ़ती है, क्योंकि शरीर की विशेष कोशिकाओं पे, विशेष उपत्यकाओं पे उनका प्रभाव पड़ता है, विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जो अधिक शरीर को मोड़ने वाले, शरीर को खिंचाव देने वाले कर रखे हैं, जिन्होंने आज स्पोर्ट्स में ले लिया है, तो वो लोगों के लिए हानिकारक ही है। मैं जिनको जानता हूं जो बड़े बड़े मेडल जीतते हैं योग में आसनों के द्वारा, सब बड़ी बड़ी पेन किलर लेते हैं। ये अवस्था है। तो अत्यधिक आसन शरीर के विरुद्ध, शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है, और उससे अधिक आसनों का अभ्यास करने से शरीर को और मन को नुकसान पहुंचता है, शरीर और मन को नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार तो द्वंद्व अन अभिघात, तो द्वंद्व अन अभिघात है। तो आसन के 3 सूत्र थे। पहला स्थिर सुखम आसनम, दूसरा प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न की शैथिल्यता, और अनंत समापति भ्याम, प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में स्थिति, अनंत के तद्रूप स्थिति, जैसा अनंत वैसी की वैसी अवस्था। और तीसरा तो द्वंद्व अनभिघात, द्वंद्वों का, द्वंद्व जिनको कहते हैं अर्थात जो डाउटफुल चीजें होती है, जो भी, ठीक है, जो भी हमारी अपोजिट स्टेज, हम जो नहीं चाहते वो स्थिति हमारे सामने आ जाती है, उनसे अभिघात अर्थात उनको सहने की क्षमता, अर्थात उनसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, कोई फर्क ही नहीं पड़े, ऐसी स्थिति आ जाती है। ये आसन सिद्धि का फल है, आसन सिद्धि का फल है। अब आसन के बाद चौथा जो अंग है वह प्राणायाम है। वह क्या है? प्राणायाम है। तस्मीन सती श्वास प्रश्वास यो गतिर्विच्छेद प्राणायाम। तस्मीन सती, उस आसन में सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास यो, श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद हो जाना, गति में विच्छेद हो जाना क्या है? प्राणायाम है। तो तस्मीन सती अर्थात आसन में विद्यमान, आसन में स्थिति दृढ़ हो जाए, तत्पश्चात श्वास और प्रश्वास, इनहेल और एक्सहेल का जो मोशन है, जो गति निरंतर पूरक और रेचक चल रहा है, इसकी गति में क्या आ जाए? बाधा आ जाए, इसकी गति को विच्छेद कर दिया जाए। जो निरंतर श्वास प्रश्वास चल रहा था उसकी गति में विच्छेद कर दिया जाए, वह स्थिति ही प्राणायाम है। अर्थात विच्छेद किसके द्वारा होगा? कुंभक के द्वारा, रोकने के द्वारा।
अब पूरक किया, तत्पश्चात क्या कर दिया, विच्छेद। रेचक किया, तत्पश्चात भी विच्छेद, क्योंकि श्वास प्रश्वास दोनों की गति में जो ही पूरक करने के पश्चात कुंभक किया, लेकिन रेचक करने से पूरक शुरू कर दिया, यहां गति का विच्छेद नहीं है, तो यहां भी प्राणायाम की अवस्था प्राप्त नहीं हो रही है। तो प्राणायाम की अवस्था तभी प्राप्त होगी जब उसमें कुंभक लगेगा। जब तक कुंभक नहीं तब तक प्राणायाम नहीं, तब तक प्राणायाम नहीं। तो प्राणायाम के लिए महर्षि पतंजलि कुंभक को अनिवार्य बता रहे हैं, कुंभक को अनिवार्य बता रहे हैं। तस्मीन सती श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः, that having been perfected, regulation of the flow of inhalation and exhalation is pranayam। मुझे अंग्रेजी ठीक नहीं लग रही है, रेगुलेशन ऑफ फ्लो नहीं हो पाएगा, यहाँ गति का विच्छेद बोल रहे हैं, गति का विच्छेद बोल रहे हैं। रेगुलेशन तो प्रवाह को चलाने को बता रहे हैं, ठीक है। तो मूलतः जो श्वास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन चल रही है, उस मोशन को रोक देना, उसको बाधित करना, उसको क्या करना, डिस्टर्ब करना, इंटरप्रेट करना। और इंटरप्रेट किसके माध्यम से होगा, कुंभक के माध्यम से, वह अवस्था प्राणायाम है। तो महर्षि पतंजलि कुल मिला के पूरक और रेचक के बीच में किसको लगा रहे हैं, कुंभक को, और रेचक और पूरक के बीच में भी कुंभक को। ये अवस्था प्राणायाम है, ये अवस्था प्राणायाम है। व्यास जी कहते हैं वायु आचमनम, बाह्य वायु आचमनम, श्वास को क्या कहा, बाहर की वायु को भीतर लेना। श्वास अर्थात बाहर की वायु को भीतर लेना, जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं। और प्रश्वास अर्थात भीतर शरीर की वायु को बाहर निकालना, बाहर निकालना। और इनकी गति को रोकना, अवरुद्ध करना, अवरुद्ध करना प्राणायाम है, प्राणायाम है। ठीक है, इसको स्तंभ गति विच्छेद को स्तंभ वृत्ति कहा है व्यास जी ने, और आगे महर्षि पतंजलि का वर्णन भी करेंगे स्तंभ वृत्ति। बाकी आयम धातु से प्राण के अर्थ में, आयम धातु के साथ प्राण के अर्थ में प्राणायाम शब्द बना है, प्राणायाम शब्द बना है, जिसका विशेष अर्थ होता है प्राणों का भीतर खींचना और भीतर के प्राणों को बाहर निकालना। ठीक है,